माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड की सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज हम पिक्चर देखेंगे। जी नहीं, पिक्चर मतलब मूवी नहीं, पिक्चर्स। इंसर्ट में पिक्चर करके एक ऑप्शन है दोस्तों, इसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको जूम करके बता दिया है। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन ग्रुप हम सीख रहे हैं, लेकिन इलिस्ट्रेशन ग्रुप यहाँ पे मैं पूरा एक साथ नहीं पढ़ा सकता। इंसर्ट में वैसे भी ये बड़ा टैब रहता है और इंसर्ट में काफी कुछ सीखने के लिए ये मैंने पहले ही बता दिया है। पुराने लेक्चर आपने अगर देखे होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं देखे तो पहले भैया वो लेक्चर्स देख लो, तब जाके ये समझ में आएगा। नहीं तो क्या होता है, आप बिल्डिंग बनाने लग गए और डायरेक्टली आप लास्ट फ्लोर बना रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको बेस से जाना होगा, पहले तो आपको बेस बनाना होगा, फिर आएगा ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, ऐसे बनेगा दोस्तों। तो इसीलिए पुराने लेक्चर पहले देख लो, डायरेक्टली सेकंड थर्ड फ्लोर पे मत आ जाओ, मतलब थर्ड से या ये 6 लेक्चर में मत आ जाओ। तो पहले आप देखोगे पुराने लेक्चर्स तो समझ में आएगा। तो चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ इंसर्ट पिक्चर्स यहाँ पे करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे पैराग्राफ तो आपको कैसे लेना है मैंने बताया था पुराने लेक्चर में, जिसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू RAND। यस, RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे आ चुका है एक पैराग्राफ। वाओ बढ़िया है, यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे। ओके, तो यहाँ पे देखो इंसर्ट में पिक्चर्स में जाएंगे हम। यहाँ पे पिक्चर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, आपके सामने आ गया है। यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पिक्चर्स इतने ही है। सैंपल पिक्चर्स से आप पिक्चर्स ले सकते हैं, यहाँ पे भी पिक्चर्स अवेलेबल है। तो चलिए मैं ये कोला ये ले लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ये काफ़ी बढ़िया पिक्चर है। ओहो आ गया, मस्त दिख रहा है भाई, क्यूट है। ओके, तो यहाँ पे ये इमेज को मैं साइज कम करना चाहता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन साइज का, लेकिन ये साइज का ऑप्शन तभी आएगा जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक रखोगे। पिक्चर के ऊपर क्लिक है, इसमें फॉर्मेट टैब ये एक्टिवेट हो जाता है। ये फॉर्मेट टैब पहले नहीं था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बाहर अगर आप कर्सर रखते पिक्चर को नहीं सिलेक्ट करते तो यहाँ पे ऊपर फॉर्मेट टैब नहीं आएगा दोस्तों। तो आपको करना होगा पिक्चर्स पे क्लिक, उसके बाद फॉर्मेट टैब आएगा। फॉर्मेट टैब आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट टैब से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और ये ऑप्शंस हमें कवर करना है जो कि पिक्चर से रिलेटेड है। पिक्चर इंसर्ट तो मैंने कर लिया है, अब आपको फॉर्मेट टैब से रिलेटेड ऑप्शंस कवर करने हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ साइज ऑप्शन, जो कि दिखाई दे रहा है आपको विड्थ और हाइट। तो आप यहाँ से ऐसे कम करते जाओगे पॉइंट्स, आप विड्थ में कम करो या हाइट में कम करो, रिस्पेक्टिवली एक के साथ दोनों भी कम होते हैं। मतलब आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में वो कम हो जाता है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप विड्थ या हाइट कुछ भी, हाइट में बढ़ा रहा हो तो यहाँ पे विड्थ भी बढ़ रही है, हाइट कम कर रहा हो तो विड्थ भी कम हो रही है। तो दोनों में से एक यहाँ पे पॉइंट आप कम कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे 2। जी हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है ये। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो इमेज आई है इसके ऊपर माउस पॉइंटर इस कॉर्नर पे लाके, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आना है इसके, और यहाँ से आप क्लिक करके ड्रैग करना है। ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लिक करके ड्रैग हो रहा है तो इमेज की साइज, आप इमेज से दूर माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, इमेज की तरफ माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो कम होती जाएगी। तो सिंपल है, इस कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लाना है, कोई भी कॉर्नर पे लाओ, आप बीच में मत लाओ, नहीं तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसका प्रोपोर्शनल चेंज हो जाएगा, तो इमेज जरा स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्ट्रेच कर दे इस पॉइंट से, तो ये इमेज बैड लुक हो जाएगा उसका दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कॉर्नर से इमेज की साइज बढ़ाना है और इस तरह से इमेज बढ़ जाएगी। तो ये मैंने बता दिया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपको बताना। आगे ऑप्शंस आपको क्रॉप यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन क्रॉप करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रैप टेक्स्ट में एक ऑप्शंस आपको करना है, ये है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन, जिससे इमेज आगे आ चुका है, टेक्स्ट पीछे। लेकिन अगर मैं बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ तो बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन से क्या हो रहा है, टेक्स्ट आगे आ रहा है, इमेज पीछे। तो आपको कैसा चाहिए, इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड, इससे रखेंगे तो टेक्स्ट पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे भी तो आप टेक्स्ट नहीं प्रॉपरली पढ़ पा रहे हो क्योंकि जहाँ पे डार्क है वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो आप रखिए स्क्वायर को। जी हाँ, जैसे मैगजीन न्यूज़पेपर में स्क्वायर रहता है, स्क्वायर और टाइप में क्या फर्क होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप स्क्वायर कर लीजिए फिलहाल, और इसकी साइज यहाँ से इस तरह से कम कीजिए, और यहाँ पे माउस पॉइंटर ऐसे उसके ऊपर रख के क्लिक करके ड्रैग करके रख सकते हैं आप कहीं पे भी इमेज को। अगर आप इमेज को स्क्वायर करते हो तो वेल एंड गुड, स्क्वायर करने के बाद इमेज कोई भी पॉइंट्स पे कहीं पे भी आप रख सकते हैं दोस्तों। यस 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 यस, इस तरह से दिखाई दे रहा है। इमेज को लेके आप घुमा सकते हैं, ये कोला को लेके मैं घुमा रहा हूँ, ये कॉर्नर से वो कॉर्नर से, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैं इसे घुमा सकता हूँ। इमेज की साइज में फिर से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कॉर्नर से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रॉप टूल। क्रॉप टूल
जी हाँ, इससे क्रॉप होता है। मैं इमेज आधी क्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने क्रॉप कर दी और बाजू में क्लिक कर दिया। वाह, काफी बढ़िया इमेज तो क्रॉप हो गई यहाँ पे। और आप चाहिए तो इसका कंट्रोल डी कर सकते हैं। कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा साइड में रख दो। मैं बस यहाँ पे एक डुप्लीकेट करके ऐसा रख रहा हूँ और मैं इसका लुक चेंज कर रहा हूँ कोला का। अब आपको लुक चेंज होते हुए दिखाई देगा। रोटेट ऑब्जेक्ट में जाओ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करो। वाह, काफी इंटरेस्टिंग नया लुक आ गया उसको। तो ये मैंने बनाया बस क्रॉप टूल्स की मदद से। कैसे करना है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। पहले जाना है इंसर्ट में, पिक्चर्स में, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। ये डायलॉग बॉक्स ऐसे बड़ा भी हो सकता है, डबल क्लिक करेंगे तो ये छोटा भी हो सकता है। इस पॉइंट पे ये जो ऊपर टाइटल बार दिख रहा है उसका, उस पर आप डबल क्लिक करते हो, छोटा बड़ा हो जाता है। आप डेस्कटॉप से इमेजेस पिक कर सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा सकते हैं इमेजेस के लिए। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट में कुछ इमेजेस अवेलेबल है। यहाँ पे सब है। थॉर है भाई, हथौड़े वाला, शक्तिमान है, शास्त्री, कैप्टन अमेरिका है, ढाल वाला। चलिए ये ढाल वाला लेते हैं हम लोग, या फिर जो भी लेना है। ये शक्तिमान ले लेते। चलो ये ले लिया भैया, ये ले लिया हमने। ये तो आपको पता है सुपर हीरो जो हमारे बचपन में था। तो मैं इसे करता हूँ सबसे पहले स्क्वायर। जी हाँ, स्क्वायर करेंगे तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये ऑप्शंस देख लो। यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको। ये व्हाइट बैकग्राउंड जो है वो हटा सकते हैं आप। रिमूव बैकग्राउंड ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है तो तुरंत मैं निकाल सकता हूँ। मैं इसे साइज बढ़ा दूंगा ऐसे, ये बॉक्स की। तो ये जो अंदर का बॉक्स आ रहा है इसकी साइज आप ऐसे बढ़ा दोगे तो प्रॉपरली वहाँ पे वो बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे जरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बाजू में क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है उसका जरा ड्रेस का कलर भी चला जा रहा है। यहाँ पे फेस ही आ रहा है, ड्रेस का कलर यहाँ पे ले नहीं रहा है वो। बाजू में क्लिक करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है इतना। ठीक है, मैंने इतना रिमूव बैकग्राउंड के साथ ये ड्रेस भी हो गया, इतना रिमूव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ रैप टेक्स्ट में टाइट ऑप्शन क्या काम करता है। टाइट ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब ये सब टाइट ऑप्शन से होता है, दिखाई दे रहा है। मतलब बैकग्राउंड अगर हटा दोगे तो टाइट ऑप्शन यहाँ पे काफी कमाल का है। अगर आप स्क्वायर करते हो तो इस तरह से आता है, टाइट करोगे तो इस तरह से आता है। टाइट स्क्वायर यहाँ पे आपको दिखाई देगा किस तरह से यूज होता है इसका। तो रिमूव बैकग्राउंड तो मैं आपको आगे बताऊंगा दूसरे इमेज पे भी। यहाँ पे फिलहाल इस तरह से किया है मैंने किया है क्रॉप ऑप्शन इसके लिए। चलिए क्रॉप कर देते हैं। मैंने आधा इसको हटा दिया इस तरह से, बाजू में क्लिक किया। क्रॉप करने के लिए ये एक बात याद रखना है, क्रॉप टूल पे क्लिक करने के बाद ये पॉइंट पे माउस लेके आना है और यहाँ पे ऐसे ड्रैग करना है। ये हो गया क्रॉप टूल। जी हाँ दोस्तों, अब इस पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल डी कीजिए, यहाँ पे साइड में लेके आइए इसको और इसको करिए मिरर, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओ माय गॉड, टूटा। ओके, एक परिंदा ऐसे टूटा, ये टूट गया। ये से जरा ज्वाइन कर देते। वाओ, ओ वाओ, नया लुक। ओह माय गॉड, लेकिन नया लुक में इसमें जरा बॉडी ज्यादा आ गई। शक्तिमान की डिजाइन देख सकते हैं आप। ये इस तरह से आप बना सकते हैं। बस एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक टाइम पास के लिए आप बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चल रहा है पिक्चर टैब दोस्तों, और ये था पिक्चर टैब में कुछ ऑप्शन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। इसमें और भी कुछ ऑप्शन है लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। लेक्चर ज्यादा बड़ा हो गया तो बोर हो जाता है, कोई देखता नहीं है दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है। तो ये लेक्चर कैसा लगा आपको, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। लेकिन पहले जाते जाते वो लाइक बटन पे क्लिक कर दो दोस्तों, और आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की VBA सीरीज, देन एक्सेल MS, काफी कुछ है मेरे चैनल पे। और वर्ड की सीरीज तो चालू ही है जो कि इंटरेस्टिंग है काफी सीखने के लिए। इलिस्ट्रेशन ग्रुप हमारा चालू है फिलहाल। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए क्या कहूंगा, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।